अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई एम समीर खान। प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है प्राउड टू मुस्लिम, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि हमारे जो है सही दीन सीखने से रिलेटेड है। यानी हमारे इस्लाम में क्या क्या हमारे प्राइज है, उन प्राइज को हमें कैसे करना चाहिए और इस्लाम में जो है हमारी हर चीज़ में कैसे हर चीज़ में रहनुमाई की है। तो उससे रिलेटेड जो है मेरे इस चैनल में वीडियोस हैं जो कि सही दीन सीखने से रिलेटेड है, यानी वो सही दीन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो मेरी जो इस चैनल से जो मेरे जो व्यूवर्स अटैच है वो मुझसे जैसे भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अपने ही चैनल पे उसको अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनके क्वेश्चन का उनको रिप्लाई मिल जाए और उनको जो है सही दिन का पता चल जाए कुरान और हदीस की रोशनी में। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आशंका, कोई भी जो है क्यूरी हो, तो आप बेझिझक क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आना है उसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कुरान और हदीस की रोशनी में दे सकूं। और अगर मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, आप जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करें, मेरे न्यू वीडियो के नीचे जो ये जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है रेड वाला, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी। तो आई होप कि आप ऐसा करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो जो है लाइफ इवेंट ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है जीवन से रिलेटेड जो है कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जितने भी हमारे अम्बिया गुजरे हैं, जितने भी जो हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो सबके जितने जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जितने भी नबी गुजरे हैं तो सबका हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा अगर हम उनकी लाइफ को जान गए ना। उनकी लाइफ को जान गए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे जो है उन्होंने दीन पर चले, कैसे अल्लाह की जो है इबादत की, कैसे कैसे जो है काम किए उन्होंने, तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी आ जाएंगी, तो हमें जो है बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह से जो है हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक हो जाएगा। और ऐसा ही जैसे उनके साथ अल्लाह से ताल्लुक था, ऐसे ही हमारा भी हो जाएगा कि अल्लाह हमारी हर कोई सी दुआ को कबूल करने लगेगा और जो है जो भी हम चाहेंगे अल्लाह ताला जो है हमारी जो भी जायज़ दुआ होगी वो इजी वे में जो है अल्लाह ताला कबूल कर देगा। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों ज़रूरी हैं ज़िंदगी से रिलेटेड, के जितने भी हमारे अम्बिया गुजरे हैं उनकी लाइफ को हम देखें। तो उससे रिलेटेड मैंने जो है वीडियोस बनाई दोस्तों, जिससे कि सबको जो है पता चले इस चीज़ का कैसे कैसे। जो मैंने भी इन चीज़ों को पहले पूरा उसमें पढ़ा, हदीस में, कुरान में पढ़ा, फिर उसके बाद जो है अपने इस चैनल पर अपलोड किया है, यानी वीडियो बना करके, जिससे कि उसका बहुत फ़ायदा होता और सबको जो है उस चीज़ का पता चलता है। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो जो है मेरा यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है लाइफ में कैसे कैसे जो है ना स्ट्रगल किया और कैसे कैसे जो है सारा जो है उनकी लाइफ में जो है चीज़ें गुजरी, मतलब वो सारी चीज़ें मैं जो आपके सामने रखूँगा। तो क्या हुआ दोस्तों, जो यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है कुरान में, जो सूरत यूसुफ है, उसमें जो है सूरत यूसुफ में जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के जीवन से रिलेटेड जो है सारी बातें हैं। तो आप सूरत यूसुफ पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें सारा जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिलेटेड ये सारा। तो क्या हुआ दोस्तों, मतलब पहले तो मैं बताता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का नसबनामा कैसे है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नसबनामा ऐसे जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन याकूब बिन बिन इसाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी याकूब अलैहिस्सलाम तो उनके बाप थे, इसाक अलैहिस्सलाम उनके दादा थे, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उनके परदादा थे, यानी उनका नसबनामा ऐसे जाता है। और जो है क्या नाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे उनको बहुत अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था। और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे 11 भाई थे, ये 11 भाई थे, तो 11 भाई में से जो सगे थे वो दो थे, और जो थे वो वैसे थे, मतलब दूसरी वाइफ से उनकी, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी वाइफ से। तो क्या हुआ दोस्तों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है मतलब बहुत प्यार करते थे, उनके याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने जो है मतलब उनके जो भाई थे और उनसे मतलब जेलस करते थे, सारे भाई उनसे जेलस करते थे कि इनको तो प्यार करते ही हैं, हमें प्यार नहीं करते हैं, इस तरीके से उनसे ज़्यादा जेलस करते थे इस तरीके से। और उनके एक और भाई थे जो छोटे थे, वो उनसे बस एक वजह, उनके सगे भाई थे वो प्यार करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से, मतलब वो जेलस नहीं करते थे। लेकिन और जो थे जितने भाई थे वो जेलस करते थे उनसे, तो वो जेलस इसलिए करते थे, याकूब अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा प्यार करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से। करते उनसे भी थे प्यार, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा प्यार करते थे। अल्लाह ताला ने, अल्लाह की जो है क्या, अल्लाह की तरफ से बेहतर आई थी,
तो क्या हुआ दोस्तों, जब ऐसा हुआ तो एक दिन क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सपना देखा। मतलब सपने में क्या देखा, उन्होंने जो है अपने याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि अब्बा जान मैंने सपना देखा है। तो उन्होंने बोला बेटा क्या देखा है, तो बोले कि यो मैंने सपने में देखा कि 11 जो है मतलब जो सूरज और चांद जो है मुझे मतलब सजदा कर रहे हैं, मतलब सारे मतलब जितने भी हैं, मतलब सारे जितने भी हैं सूरज चांद तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने सपना देखा है। तो उन्होंने बोला कि आप इसकी जो है मुझे बताइए, इससे रिलेटेड जो बात हो मतलब बताइए अपने या अब्बा जान से पूछा अपने, यानी याकूब अलैहिस्सलाम से। तो याकूब अलैहिस्सलाम बोले कि बेटे तुम अल्लाह के बहुत अच्छे बंदे हो, जो इस तरीके से तुम्हें सपना आया है, मैं साबित तो नहीं बता सकता ना, मैं को इतना मुझे इल्म है कि मैं ये बता दूंगा, लेकिन उनको तालीम बहुत इल्म था, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इल्म दिया था, तो उन्हें ये बता दिया। तो फिर जो है वो मतलब ऐसा हुआ कि वो उन्हें जो है मतलब बाहर भेजते नहीं थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर भेजते नहीं थे खेलने भी भाई भाई के साथ भी, कि कभी कोई भेड़िया ना खा जाए, तो भेड़िया खेलते थे बहुत ज्यादा बाहर, तो वो भाइयों के साथ जो है भेजते नहीं थे। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर जो है मतलब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मतलब ये जेलस करने लगे जो भाई थे दूसरे, तो उन्होंने सोचा कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम क्या करें, इसको कहीं जो है किडनैप कर लेते हैं, कहीं इसको जो है डाल आते हैं किसी कुएं में या कहीं पर, जिससे कि जो याकूब अलैहिस्सलाम का जो मतलब माइंड है वो इसकी तरफ से हटके हमारी तरफ आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने ये बात सोची कि मतलब हम ऐसा करेंगे कि अपनी अच्छाई की करने के लिए, देखो कितनी बुराई वाला काम सोचा उनके भाइयों ने, मशवरा किया ये जो बड़े भाई थे, उन्होंने जो है मशवरा किया हम इसको जो है इस तरीके से कहीं ले जाएंगे बाहर खिलाने, और जो है इसको कहीं छोड़ आएंगे कुएं में कहीं पे फेंक आएंगे। तो ऐसा बोला उन्होंने। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने जो है मतलब वहां से वो चले गए। वहां से जब वो गए तो एक दिन उन्होंने तरकीब बनाई, तो उन्होंने अपने अब्बा जान हमें जो है इसको यूसुफ को जो है हमारे साथ बाहर खेलने भेज दो। तो उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं बेटा मैं नहीं भेजूंगा, कहीं भेड़िया वेड़िया घूमते रहते हैं, मैं कैसे भेज दूं तुम्हारे साथ। तो उन्होंने तो क्योंकि लेके जाना, तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से तो उन्हें दिलासा दिला दिया, अब्बा जान नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इतने नकारा नहीं है कि हम अपने भाई को इस तरीके से जो है कहीं जो इस तरीके से भेड़ियों को खिलवा देंगे, कुछ इस तरीके से करा देंगे। मतलब बार बार ऐसी उनमें जो है गुफ्तगू चलती रही। लास्ट में जो है याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में क्या बात आई जाने, उन पे भरोसा करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया ना, चलो कोई बात नहीं भेज देता हूँ। तो जब उन्होंने भेज दिया तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मतलब जब जा रहे थे भाई तो उनके, तो उन्होंने जो है मारते हुए लेके जा रहे थे उनको। तो जब मारते हुए लेके जा रहे थे तो उनको वहां पर एक कुएं में फेंक दिया, मतलब कुएं में फेंक दिया उनको। जब कुएं में फेंक दिया तो वहां से जब वापस आए तो रोते हुए आए, वहाँ ईशा के टाइम रोते हुए आए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने बोला कि वो कहाँ पर है बेटा, यूसुफ किधर है, वो बोला कि उसे तो भेड़िया खा गया। तो वो बोले कि उस पे जो है एक बकरी को ज़िबा करके उन्होंने क्या किया था उनके भाइयों ने, उस पे जो है उनके कुर्ते पर, मतलब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता था उसको खून लगा लाए, जिससे कि उनको ये पता चल जाए उनका याकूब अलैहिस्सलाम को कि भाई उसे वाकई में भेड़िया खा गया। तो मतलब ये याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से जाने क्या बात थी, उन्हें यकीन नहीं आया उनकी बातों पे, उन्होंने मतलब सब्र कर लिया उस पर कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके से नहीं हुआ जैसा ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ नहीं बोला और सब्र कर लिया, मतलब ऐसे नहीं बोला कि हाँ भी मैं उनसे लड़ते या वो करते, कि सब्र कर लिया, अल्लाह ताला मेरे यूसुफ को वापस लाएगा इंशाल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से उनके दिल में आई ये चीज़, अल्लाह ने खुद ही सुकून दिया उनको, क्योंकि वो अल्लाह से बहुत अच्छे थे, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से ताल्लुक अच्छा था उनका, तो इसलिए करके उन्होंने मतलब इस पे सब्र कर लिया। तो जब सब्र किया तो मतलब जब वो भाई जब फेंक आए तो वो कुएं में पड़े थे, तो जब कुएं में गिरे यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वो जो है मतलब वहां पर मतलब उसमें आ गए कि मतलब वहां पर एक पत्थर पे गिरे, मतलब एक पत्थर था कुएं में पानी में नहीं गिरे, मतलब पत्थर पे गिरे। तो जब वो पत्थर पे गिरे तो जो है मतलब पानी में नहीं डूबे, मतलब पत्थर पे गिरे। तो वहां पे एक जो है काफिरा गुजरा, काफिरा जो है इजिप्ट जा रहा था, मतलब वो फलस्तीन वाला एरिया था, वो फलस्तीन में था ना ये सब जो याकूब अलैहिस्सलाम और ये सब। तो ये मिस्र जा रहा था, मसर वाले रास्ते में छोड़ा उनको, मतलब मसर वाले रास्ते की तरफ था वो कुआं। तो वहां से जब वो काफिला जा रहा था तो वहां के जो मतलब जो काफिले में से एक आदमी ने जो है पानी डालने के लिए बाल्टी डाली, पानी खींचने के लिए बाल्टी डाली कुएं में। तो कुएं में जब बाल्टी डाली तो पानी तो आया नहीं, पानी के साथ थोड़ा मतलब आया, लेकिन उसके साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। तो वो जो है चौंक गया कि ये कौन है बच्चा। तो वो जो है मतलब वो सोचे कि शायद ये कोई गुलाम है जो भाग के जो है इस तरीके से ऐसा हो गया है। तो उसने जो है एकदम से उसे रख लिया अपने पास और सोचा कि इसको मैं बेच दूंगा जल्दी से, कहीं इसका मालिक ना आ जाए और इसको जो है मुझे इस तरीके से छीन ना ले। तो वो जो है मसर में ले जा करके
उसको एक बादशाह को बेच दिया कम दाम में, ऐसे ही बेच दिया ना, जल्दी से जल्दी बेच दिया उनको कि जिससे कि कहीं जो है इसका मालिक आ गया तो वो छीन लेगा हमसे, तो उसको बेच दिया गुलाम। कुछ टाइम जो है गुलाम हुआ करते थे, मतलब गुलाम रखते थे सब, तो गुलाम के लिए उसको बेच दिया। तो वहां पर उसको बेच दिया तो वहां पर जो है जो बादशाह था वहाँ का, मसर का, उसने जो है मतलब उसको रख लिया अपने घर के काम वाम करवाने के लिए, उसको रख लिया। तो वो उनके यहाँ रहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहाँ रहे हैं तो उसकी जो वाइफ थी, जो बादशाह था, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ऐसी मतलब थोड़ी इसी तरीके की थी, उसका कैरेक्टर सही नहीं था। तो उसने क्या किया, मतलब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज्यादा 18-19 साल के हो गए हो, तो उनकी खूबसूरती पर वो माइल हो गई, मतलब उनकी खूबसूरती को देख कर उन पे जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई उनकी तरफ, उनकी जो वाइफ थी बादशाह की। तो वो जो है उसको वाइफ जब अट्रैक्ट हो गई तो उसने सोचा कि मैं इनके साथ जो है बदकारी करूंगी, मतलब बदकारी करने का प्लान बना लिया। और जो लेडीज थी, जो बादशाह की वाइफ थी, तो उसकी अल्लाह ताला शैतान की तरफ से उसके बाद में आई, तो उसने जो है प्लान बना के एक दिन क्या किया कि उसको जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कमरे में बंद कर लिया और जो है उनके साथ इस तरीके से मतलब बदकारी करने की कोशिश की, नौजुबिल्ला। तो मतलब ऐसे ही करने लगी तो लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया उनको, क्योंकि वो अल्लाह ताला के करीबी थे वो, तो क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आ जाती है उनको। तो हदीस में आता है कि जो है उनके मतलब ऐसी मतलब बहुत सी हदीस में आता है कि जो उनको बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से वही आ जाती थी एकदम इस तरीके से, तो उनको इस तरीके से आ गई तो उस चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं नजर आती थी कि वो उसके साथ बदकारी करते, हालांकि उसका दिल कर रहा था लेडीज का, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था इस तरीके का। तो जब ऐसा नहीं किया तो वो बाहर आ गए ऐसे, मतलब दरवाजा फाड़ तोड़ मतलब ऐसे ही मतलब खोल कर बाहर आ गए। तो फिर उसने क्या किया, जो उसकी जो वाइफ थी बादशाह की, उसने बदनाम किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोली, अपने हस्बैंड से बोल दिया जो बादशाह था कि वो जो है ये मेरे साथ जो है बदकारी करने की कोशिश कर रहा था। तो उन्हें गुस्सा आ गया, बादशाह को बोला कि मैंने तुझे एक गुलाम समझ के अच्छा समझ के रखा, तूने ऐसा किया, ये तो बहुत गलत किया तूने, इसका मैं तुझे जो है वो दूंगा, मतलब तुझे इसकी जो है सजा दूंगा। तो उनको जो है मतलब एक गधे पे बिठा के यूसुफ अलैहिस्सलाम को और एक ढोल बजा के जो है ऐसे ले जाया गया जिससे सबको पता चले कि ये इसने जो है ऐसे ही जो है गलत काम किया, मतलब उसको नाम बदनाम करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो उनको जो है ले जा करके एक मतलब जो जेल में कैद कर दिया उसको, उसने बादशाह ने कि तेरी सजा यही है, तू यहीं रहे। तो जब उनको जेल में कैद कर दिया तो मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो वहां उसने दो और कैदी मिले उन्हें अंदर, दो कैदी और थे पहले से रह रहे थे वो, तो दो कैदी थे वो, तो वो जो है वो उनके साथ रहने लगे। तो वहां रहते 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 तो वो जो है मतलब वो मतलब उनके जो हाव भाव को पहचान गए, वो जो दुखो कैदी थे, वो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा बंदा है, नमाजी परहेजगार, वहाँ जेल में भी नमाज रोजा अपना ये चीजें तो उन्होंने रखी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से छोड़ी नहीं, और अच्छा था, सलूक अच्छा था उनका। तो उनको जब अच्छा हुआ तो वो जो दो कैदी थे उनको जो है एक दिन सपना आया, एक दिन उनको क्या आया, सपना आया, मतलब कि सपने में क्या देखा, एक कैदी ने देखा कि वो जो है शराब निचोड़ रहा है, और दूसरे कैदी ने देखा कि उसके सर पे जो है एक रोटी की जो है टोकरी रखी है, और सारे जो पंछी हैं उनको खा रहे हैं रोटी को, उसकी मतलब रिस्क रखा है उसके सर पे और रोटी को खा रहे हैं जितने भी पंछी हैं। तो ये चीज उन्हें मतलब वो बहुत अजीब लगी, उन्होंने सोचा ये बंदा अच्छा है यूसुफ से, तो बोला कि हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, हमें ऐसा सपना आया। तो उन्होंने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि हाँ भाई मैं हमने ऐसा सपना देखा इस तरीके से। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला कि मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्योंकि दीन की बात भी पहुंचानी थी दूसरों तक, उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है मैंने दीन की बात भी पहुंचा दी, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जो है इल्म दिया था इस तरीके का कि ताबीर वगैरह बताने का, अल्लाह ने जो है ना इल्म दिया था इस तरीके का कि वो बता सकते थे। तो उन्होंने सोचा चलो इसका अच्छा वो है ये कि मैं दीन की बात भी पहुंचाऊं दूसरों तक। तो उन्होंने क्या किया कि ओके मैं बताता हूँ, तो उन्होंने फिर अपना जो है तारुफ बताया कि हाँ भी मैं जो हूँ वो जो है याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, और जो है मेरे जो दादा थे वो जो है ईसा ईसा अलैहिस्सलाम थे, और जो मेरे परदादे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, क्या उनके दौर में इस तरीके से उन्होंने बताया कि उस दौर में ज्यादा जाहिलियत थी, अल्लाह को नहीं मानते थे, इस तरीके से अपना सारा ताल्लुक कराया उनको कि अब जो है तुम भी इस तरीके को मानोगे, वो बोले हाँ मानेंगे। तो उन्होंने फिर उन्हें सपने की ताबीर बताई। उन्होंने बताया कि पहला सपना जो तुम आया उसका मतलब ये है कि तुम जो है मतलब बादशाह को शराब पिलाओगे, मतलब अपने जो बादशाह होगा उसको शराब पिलाने की जो है कोशिश करूंगा। और दूसरे वाले को बोला कि तुम्हारा यह है कि तुम्हें जो है सजाए मौत मिलेगी,
मतलब तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, सूली पे चढ़ जाओगे तुम। तो वो दोनों जो है चौंक गए, बोले ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं और ना हमने इस तरीके का सपने का हमारा मतलब है इस तरीके का। बोला नहीं, ये अल्लाह की बेहतराई है, इसमें अल्लाह ही अल्लाह आलम, अल्लाह ही जानता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, यही है तुम दोनों का। तो वो जो है ऐसे चलते गए, वो आजाद हो गए। फिर जो है ऐसे ही हुआ, मतलब दोनों के साथ ऐसे ही हुआ जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला था, ऐसे ही हुआ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम लेकिन जेल में ही रहे, वो 7 साल तक है जो है रहते रहे हैं। तो उनके साथ ऐसे ही हो गया, जो दो को जो बताया था उनको वो आजाद हो गया, और एक ने जो है बादशाह को शराब पिलाने की कोशिश करी, और एक को जो है फांसी हो गई। ऐसे ही हुआ, अल्लाह ताला ने इसी तरीके से किया। तो फिर जब वो ऐसा हुआ, तो मतलब जब उनको मतलब ऐसी बात बता रहे थे, जब आजाद हो रहे थे वो जो है दोनों कैदी, तो उनसे बोला था कि इन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कि जो है तुम जब जाओ तो अपने बादशाह को ये बात बता देना कि हमारे साथ ऐसा होगा, और मैं हमारी जो है ऐसा ऐसा सपना आया था और ऐसे ऐसे हमारे साथ होगा। तो लेकिन वो बादशाह को बताना भूल गया, वो बंदा, जिस एक को तो सजा हो गई, वो तो मर गया, लेकिन दूसरा वाला वो बताना भूल गया बादशाह को ये बात कि हाँ भी, उसको शैतान ने जो है बौखला दिया, कि वो जिससे कि उसने शैतान ने बौखला दिया, तो उसने बताया ही नहीं मतलब उसको, बादशाह को ये बात। तो एक दिन क्या हुआ, बादशाह को ही एक सपना आया इस तरीके का। बादशाह ने क्या सपने में देखा कि जो है मतलब उसने सपने में देखा, अपने जो है सैनिकों से जो है मतलब मशवरा लिया उसने, मतलब सैनिकों को बताया कि हाँ भाई मैंने ये सपना देखा था। तो सैनिकों ने पूछा क्या सपना देखा था। उसने पूछा कि मैंने 7 जो है मतलब मोटी गाय देखी, और 7 जो है बिल्कुल पतली गाय देखी, और जो 7 वो पतली गायें थी वो मोटी वाली को खा रही थी, और जो है मैंने देखी 7 बालियां देखी, और जो है 7 जो है खुश्क बालियां देखी। बालियां यानी जो खेतों की जो बालियां होती थी वो देखी उन्होंने, 7 खुश्क बालियां और 7 जो है मतलब अच्छी बालियां। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका आपको पता है क्या? तो उस बात से वो जो सैनिक था, जिसको जो मतलब जिसको बादशाह को बताना भूल गए, तो उसे याद आया, हाँ मुझे 7 साल पहले जो है जब हम आजाद हो रहे थे, तो वो जो है मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए उसे, हाँ उन्होंने बताई थी मुझे इस चीज की ताबीर। तो मैं उनसे ही पूछ के आता हूँ। तो उन्होंने बताया, वो गए वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मैं भूल गया था, मतलब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैं बादशाह को बताना भूल गया था, लेकिन अभी मुझे याद आया, बादशाह को खुद इस तरीके का सपना आया, क्योंकि अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, तो प्लीज ये बता दीजिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका बताया कि कह देना बादशाह से, इसका मतलब ये है कि जो है 7 साल जो है तुम्हारे मतलब जो आएंगे, मतलब जो 7 साल आएंगे, वो जो फसल आए तो उसको जो है उसके जो खा लें, लेकिन उसकी बालियां समीप रख दें उसको, उसको जो है उसकी बालियां समीप उसको रख दें, और थोड़ा ही खाएं उसमें से, और जो है रख दें अपनी। अगले जो 7 साल आएंगे उनमें जो है वो मतलब खुश्क वाले आएंगे, यानी तंगी वाले आएंगे, तो उसमें वो वाली फसल जो बाली समीप रखी थी वो खा लेना। ये बताया उसका मतलब। तो उसने जाकर के उनको ये बात बताई। तो जब यह बात बताई तो वो जो है बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने सोचा कि यार ऐसा बंदा जो इतना अच्छा है इस तरीके का, इसको तो मुझे यहाँ रखना चाहिए, अपने जो महल में रखना चाहिए इसको, इसको इतनी अच्छा इल्म है इस चीज का। तो बादशाह ने फिर उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है मंगाया वहां से, कि भाई हाँ भाई आ जाओ यहाँ पर रहना। तो देखो मतलब एक वैसी बात है कि 7 साल रहने के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं बोला कि हाँ भाई मैं बाहर निकल रहा हूँ। उन्होंने बोला पहले मुझे ये बात बताओ कि तुमने मुझे इस तरीके से, जो तुम्हारी वाइफ ने और उन्होंने सबने जो मुझे बदनाम किया, वो मैं पहले उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बदनाम क्यों किया। तो उन्होंने ये जब पूछा तो वो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, मतलब बादशाह ने, कि भाई ऐसा ऐसा कैसा था, लेकिन वो अल्लाह ताला को डलवानी थी ये बात। तो उन्होंने जो है इस तरीके से मतलब मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हाँ ये सही है, यूसुफ ने ऐसा नहीं किया था, मैं ही ऐसी हो गई थी, मैं ही इस तरीके से इसको बदनाम करा रही थी। तो उसने जो है इस तरीके से बात बता दी उनको, जिससे कि उनको जो है इस तरीके की बात पता चल गई, और वो जो है इस तरीके से चले गए वहां से, मतलब वहां से वो वहां पर बादशाह के दरबार में आ गए। तो बादशाह ने जो है उनको अपने तख्त पे बिठा दिया, बोले कि तुम आज से यहाँ बैठोगे, मेरी जितनी भी अमानत की जो है, तुम जितने भी है जो प्रोटेक्शन करोगे वो तुम करोगे, तुम इसके जो है दावेदार हो, यानी तुम उन उसको जो है मतलब अमानत का, मतलब जितनी भी अपनी जो प्रजा के लिए जितनी भी अमानत होती थी सबका जो है जिम्मेदार बना दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा बना दिया, तो ऐसे ही होते वो 7 साल वो जो आए, जो जिनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उसके पूरे मसर के जो है वो बने, मतलब बादशाह बने। तो उन्होंने जो है पूरी खुशहाली आ गई, पूरे मसर में खुशहाली आ गई, बहुत ज्यादा गल्ला पैदा हुआ, बहुत ज्यादा गल्ला पैदा हुआ। तो इतना गल्ला पैदा हुआ कि बहुत ज्यादा, तो लोगों ने बहुत खुश हो गए। लेकिन जो अगले 7 साल आए उनमें जो है क्या हुआ, उनमें जो है तंगी आ गई, मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके से जो लोगों के पास मतलब इस तरीके से फसल नहीं हुई, गल्ला इतना नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, इस तरीके से
क्योंकि मसर के लोगों ने जो कि फरमा दिया था सबको भाई अपना रख लें, क्योंकि अगले 7 साल जो आने वाले हैं वो तंगी वाले आने वाले हैं। तो उन्होंने जब किया तो वो उनके पास सब इकट्ठा था, मतलब माल। तो जब गल्ला इकट्ठा था तो दूसरे मुल्क के फलिस्तीन और इधर के और जगह सब जगह तंगी हो गई, उनके पास कुछ नहीं हुआ इस तरीके का गल्ला इस तरीके का, तो उन्हें जो है मसर पे डिपेंड होना पड़ा। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया कि भाई अपने पुराने सामान के बदले गल्ला ले सकते हो आप, क्योंकि गल्ला उनके पास बहुत ज्यादा था, वो पिछले 7 साल में जो बहुत ज्यादा हो गया था उनके पास। तो सब तक मैसेज पहुंच गया, फिलिस्तीन तक और सब जगह और कंट्रीज से भी, मतलब सब जो है वहाँ मैसर आने लगे इस तरीके से, पूरे के पूरे काबले आने लगे, सब कुछ है क्या हुआ, सबको मतलब देने लगे इस तरीके से, मतलब गल्ला देने लगे सबको। सबको गल्ला देकर मतलब पुराना सामान ले लेते हैं उनसे और उनके बदले जो है, या पैसे ले लेते हैं उनके बदले उन्हें गल्ला देने लगती है इस तरीके से। तो ये सिलसिला जारी हो गया और उन्होंने ऐलान कराया कि जो गल्ला मतलब हर किसी को इतना ही मिलेगा जितने उनके फैमिली के मेंबर हैं। यानी ये नहीं है कि जैसे एक फैमिली में 4 मेंबर है तो 4 मेंबर के हिसाब से ही मिलेगा, ये नहीं कि 10 का ले जाए वो, इस तरीके से नहीं, कि 4 मेंबर है तो 4 के हिसाब से मिलेगा इस तरीके से। और जो है उनको इस तरीके से फिर बता दिया गया, ये मैसेज सब तक पहुंच गया और सबको इस तरीके की बात पता चल गई। तो फिर ये जब मैसेज जो है सब जगह पहुंचा, फिलिस्तीन में पहुंचा, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो हाँ, बाप थे, मतलब जो याकूब अलैहिस्सलाम थे, उनके पास भी ये मैसेज पहुंचा। तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ भाई हम लोग भी यार लेके आने चाहिए हमें। तो जब वो आए, वो मतलब फिलिस्तीन से मसर आए, तो मतलब उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के, यानी उनके भाई, तो जब वहाँ पहुंचे तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो पहचान लिया, उन्हें कहा हाँ भाई ये मेरे भाई हैं, लेकिन उनसे बताया नहीं। और लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना, उनके भाई ने नहीं पहचाना कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम गल्ला लेने आए हो, हाँ हाँ हम गल्ला लेने आए हैं, कि तुम मतलब तुम कितने, उन्होंने बताया कि हम इतने भाई हैं, ये हमारी है। कि वो भाई किधर है तुम्हारा, जो मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया उन्होंने, तो वो बोले कि वो तो नहीं आया है, कि अगली बार आओ तो उसे लेकर आना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि उसके बिना नहीं मिलेगा तुम्हें गल्ला। ये बात उनसे बताई। तो ये जब बात बताई तो उन्होंने बोला ओके हम लेके आएंगे। तो जब वो जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जो है एक सैनिक से जो है रिक्वेस्ट की कि इसको जो है इनके बैंक में पैसे डाल दो कुछ। तो उन्होंने जो है उनके बैग में पैसे डाल दिए कुछ, और उन्हें पता नहीं चला, उनको बैग में पैसे डाल दिए और वो जो है फिलिस्तीन पहुंच गए। और याकूब अलैहिस्सलाम से ऐसे ऐसे बताया कि हाँ ऐसे ऐसे जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है पूछ रहे हैं, मतलब उन्हें पूछ रहे थे कि अपने भाई को भी लेकर आना तब देंगे हम दोबारा गल्ला, वरना नहीं देंगे तुम्हें। तो जब वो गए तो मतलब वो याकूब अलैहिस्सलाम, तो क्योंकि अल्लाह ताला पे सब्र था उनका, तो वो तो बोले कि अल्लाह ताला पे सब्र है, यासूफ आएगा जरूर एक दिन इंशाल्लाह। तो वो जब वहां से जा रहे थे तो याकूब अलैहिस्सलाम वो मतलब दोबारा जो है राजी कर लिया उनको कि हम जो है जा रहे हैं दोबारा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है खोजेंगे। तो बोले तुमने पहले तो मुझसे झूठ बोला, मतलब उनके दिल में ये बात आई कि अब भी इस तरीके से बोल रहे होंगे ये, तो वो बोले कि मुझे नहीं इस तरीके से तुम पे यकीन। लेकिन बोले अब्बा जान हम पे बिलीव कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, इस बार हम इंशाल्लाह लेकर ही आएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो वो यहाँ से जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर मतलब जब वहाँ पहुंचे वो मिस्र पहुंचे, तो वो जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मतलब फिर वही गल्ला लिया। तो जब गल्ला लिया तो उन्होंने जब मतलब गल्ला ले लिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनका जो है ताल्लुक हुआ, हाँ भाई आ गए हैं, हाँ आ गए। तो मतलब वो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको समझा के भेजा था, ये जो भाई थे जितने 11 भाई, कि जो है तुम दरबार में एंटर हो तो अलग अलग दरवाजे से एंटर होना, मतलब तुम 11 हो और तुम्हें जो है नजर न लग जाए किस तरीके से। तो जब वहाँ पहुंचे वो दरबार में मसर दोबारा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जो है रूम दिलवाया कि हम आप हमारे मेहमान हैं, और उनको मतलब वो जाहिर नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, बस इस तरीके से उनको इस तरीके से बुलाया, तो उनको अलग अलग एक एक रूम में दो दो को ठहराया। और एक जो भाई थे, वो जो सगे भाई थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से प्यार करते थे, मतलब वो जलस नहीं करते थे, उनको अपने रूम में बिठाया और उनसे जो है बता दिया, उनसे सच बता दिया, हाँ भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो वो बहुत खुश हुए और रोने लगे उनसे लिपट के, और जो है उनसे इस तरीके से रोने लगे। तो जब वो उन्होंने बता दिया तो उनसे बोला उनसे मत बताना अपने भाई से भी। तो जब नहीं बताया तो उन्हें जब वो दूसरे भाई जो थे जो परेशान करते थे उनके, तो उनके बैग में जो है एक कटोरा रख दिया उन्होंने, मतलब चुपके से एक कटोरा रख दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कटोरा रखवा दिया जो कि शाही कटोरा था उस दौर में। तो जो है जब जाने लगे तो वहाँ पे जो है पता चला कि भाई एक शाही कटोरा गायब है। तो सब जगह ऐलान हो गया, तो सब उनसे पूछा कि तुम्हारे पास तो नहीं है ऐसा कटोरा, तो बोला नहीं हमारे पास तो नहीं है, हम क्यों लेंगे इस तरीके से, हम तो कोई चोर थोड़ी है। तो जब तलाशी ली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनके जो है बैग में से कटोरा निकला। तो जो है वो बहुत ज्यादा रश करने लगे और सोचने लगे ये कटोरा कैसे निकल गया, हमने तो ऐसा बोला नहीं था इस तरीके का, या रखा नहीं था।
तो वो बहुत ज्यादा रश हुआ कि मतलब अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो वो बोले कि हमारे इस भाई, वो जो बड़ा था वो भाई, वो बोला हमारे इस वाले भाई को रख लो। वो बोला नहीं, जिसके बैग में से निकला वही रखा है, उसको ही लिया जाएगा, वरना नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। जिसने रखा उसी के बैग में रखा जाएगा, मतलब उसी की जो है उसी को यहाँ रखेंगे, मतलब अपने पास रखेंगे। तो उन्होंने जो है वहां से फिर वो मतलब वो बोले कि मतलब ये बहुत बड़ी वैसी बात है, तो वहाँ दोबारा गए। तो मतलब फिर बोले कि हम अपने जो है अपने वो सब भाई जो है मशवरा करने लगे कि हम जो है जा करके अपने अब्बा जान से बताएंगे ये बात। तो जो है उस भाई को छोड़ाया वहाँ, और वहाँ जाकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से ये बात बताई कि ऐसे ऐसे जो है वो कटोरा चोरी रख दिया, और वो जो है इस तरीके से ऐसा मसला हो गया। तो याकूब अलैहिस्सलाम को फिर वो लगा झटका कि वो इस तरीके से कैसे हो गया कि आप हमारे साथ चलें, और आपको जो है बुलाया है कि अपने खानदान के साथ आए हैं, फिर जो है जब भी फैसला होएगा ये बोला है। तो उनको याकूब अलैहिस्सलाम को लेके वहां से वो आ गए मसर की तरफ। जब मसर आ गए तो वहां पर देखा कि मतलब जब वो मसर आ गए, मतलब उनको बता दिया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया था जब वो जा रहे थे मसर से, तो उन्होंने बता दिया था मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मुझे परेशान किया, मैंने तुम्हें जो है इस तरीके से तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए ऐसा किया। तो वो बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा बोलेंगे चलो अपने माँ बाप उन्हें भी लेके आना, जिससे कि सब मिल जाएंगे हम। तो उनको ऐसा बोला भाइयों को, तो भाई खुश हो गए। तो अब्बा जान से जो है माफी तलाबी की, अब्बा जान अब ऐसा नहीं होगा, हम जो इस तरीके से नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप सही बोलते थे कि जो इल्म आपको है वो हमें नहीं है, इस तरीके आप सही बोलते तो ना, मतलब गलती का एहसास हो गया। तो वो उन्होंने अब्बा जान से इस तरीके से बात करी, तो अब्बा जान खुश हो गए। मैं बोले कि अब्बा जान बस हमारे लिए जो है मगफिरत की दुआ की करिएगा बस आप। तो वो भाइयों को बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने गलती का एहसास हो गया, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला मेहरबान है। तो यूसुफ सलाम ने बोल दिया ओके अल्लाह ताला ये माफ करने वाला मेहरबान है, मैं दुआ करूंगा चलो तुम्हारे लिए। तो वो जो सब वहां से चल दिए, सब पूरे माँ बाप और वो जो है सब भाई वगैरह, ये मसर आ गए। जब मसर एंटर हो रहे थे तो याकूब अलैहिस्सलाम को जो है खुशबू आने लगी, मतलब इस तरीके की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी उन्हें। मतलब बाप की देखो मोहब्बत देखो इस तरीके से। तो वो जहाँ पहुंचे वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो वहां पर उन्होंने जो है क्या किया, बहुत ज्यादा खुश हैं सब, गले से मिलके सबका सब इस तरीके से खुश हो गए सब। और जब खुश हो गए तो उन्होंने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मतलब याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी गद्दी पे बिठा दिया, मतलब उधर जिस गद्दी पे थे अपने माँ बाप को उस गद्दी पर बिठा दिया मतलब। तो मतलब बहुत खुश हो गए, और सारे जितने भी थे सब जो है सजदे में झुक गए, जितने भी जो सैनिक वगैरह सब भाई वगैरह सब सजदे में झुक गए। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम से बोले देखो मैंने तुम्हें सपना बताया था कि मैंने तुम्हें वो देखो वो सच हुआ, कि मैंने बताया था कि सूरज और चांद मुझे जो है सजदा कर रहे थे, तो देखो ये सपना जो है सच हो गया। तो ये जो है इससे रिलेटेड यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिलेटेड बातें थी। फिर वो सब खुश हो गए और फिर उनकी जो है शहादत हो गई बाद में। फिर तो देखो दोस्तों मतलब इस चीज़ से मिलता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ से कि मतलब कितनी अच्छी, देखो अल्लाह ताला के सब्र अगर हो तो अल्लाह ताला कैसे दे देता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है, इस जो उनकी जो लाइफ से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला पे बस तवक्कुल रखना है, हमें सब्र रखना है, अल्लाह सब आसान करता है। देखो उन्होंने सपना देखा लेकिन उन्होंने मतलब इस तरीके से नहीं हुए कि वैसे करते, इस तरीके पर अल्लाह पे तवक्कुल रखा और जीते गए लाइफ। और अल्लाह ताला ने इस तरीके को भी कर दिया, बस अपना लाइफ में अच्छे रखो इस तरीके से, तो अल्लाह ताला उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी लाइफ बना देगा। तो दोस्तों ये चंद बातें मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिलेटेड रखी कुरान और हदीस की रोशनी में। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मिलेगा इससे इंशाल्लाह। और आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरी, कोई भी आशंका जो है सही दीन सीखने से रिलेटेड है, तो आप बेझिझक क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है सब कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और मेरी अगर हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, हम जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ अब तक इजी वे में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये सबके जरिया होता है अच्छी बात बताना दूसरों को। इंशाल्लाह और भी वीडियो रखूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, देखते रहिए और सीखते रहिए, बाय, अल्लाह हाफिज।